अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज और एडिटिव प्रॉपर्टीज, तो अब उन्हीं के रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऊपर लिंक शो हो रहा होगा पिछले लेक्चर का, वो लेक्चर पहले देख लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स देखें, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, अगर 3 नंबर प्लस हो रहे हैं, पहले 2 नंबर्स को प्लस किया, फिर तीसरे में प्लस किया, और दूसरी साइड पे आखिरी 2 नंबर्स को प्लस करके पहले में प्लस किया, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ऐड प्लस आ रहा है इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और 2 नंबर्स, मतलब जैसे ये स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि इस तरह अगर 2 नंबर्स हों कि फर्स्ट प्लस सेकंड देन सेकंड प्लस फर्स्ट, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एडिशन का अमल है तो हम यहां लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, के बाद ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 नंबर्स का आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, इट मींस वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इसी तरह अगर कोई नंबर 2 वैल्यूज अंदर प्लस हो रही है और बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अगर नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, और अगर यही नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर में प्लस करें और उसकी शनाख्त पे कोई फर्क ना आए, तो जो नंबर ऐड किया जा रहा है, जो नंबर किसी नंबर की शनाख्त पे कोई फर्क नहीं डाल रहा, उस नंबर को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 0 जो है वो 16 की शनाख्त पे फर्क नहीं डाल रहा है, 16 और 0 को प्लस किया 16 ही रह रहा है, तो हम इसे कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे। इसी तरह अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो किसी नंबर के साथ और उसकी शनाख्त पे फर्क ना डाले, तो वो जो नंबर किसी की शनाख्त पे फर्क नहीं डाल रहा उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 1 है। इसी तरह 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस तरह यहाँ 3 नंबर्स प्लस हो रहे थे, पहले लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किए फिर फर्स्ट से, और पहले 2 को करके लास्ट से, तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ कह लें या प्रॉपर्टी कह लें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 6 ही आता है, ए बी और बी ए, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं हमने। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो कमेंट में मेंशन करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।